अस्सलाम वालेकुम, मैं कयूम बोल रही हूँ क्यूज़ बेसिक कुकिंग से। आज की रेसिपी उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे छोटे होते हैं या वो घर से बाहर जॉब करते हैं उनके लिए। क्योंकि मैंने काफ़ी साल घर से बाहर काम किया है, तो जब भी मैं घर आती थी मेरा दिल करता था कि मैं जल्दी से कुछ गर्म करूँ या जो बहुत जल्दी में कुछ पक सकता है वो पकाऊँ। तो आज ये मैं मसाला भून रही थी। ये आपने देखा, मैंने पहले वीडियोस में ये मसाला बना के रख लिया था ऑलरेडी जार में, और गोश्त भी पहले से गला के रखा हुआ है। और ये साग है जो किसी भी एशियन मार्केट से, चाइनीज़ मार्केट से आपको मिल जाएगा। उन्होंने पैकेट्स में डाल के रखे होते हैं। 1 या 2 पैकेट लिए हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। और बस बहुत जल्दी में मैं ये साग गोश्त बना लूँगी। आपको गोश्त ये पड़ा हुआ है साइड पे, मैंने इसको गला लिया था मसाले डाल के और फिर रखा हुआ था, और मसाला भी पहले से बना हुआ था। मैं नीचे जो लिंक होता है उसके अंदर वो मसाला बनाने का भी आपको जो लिंक है वो उसमें पोस्ट कर दूँगी इंशाल्लाह। तो बस साग को काटना है, कोई ज़रूरत नहीं बारीक बारीक काटने का, बस हम जैसे काटते हैं साग को उस तरह आप काट लें। नरम साग होता है ये, और इसकी जो गंदलियाँ होती हैं, जो स्टेम है इसके, वो भी सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। आपको बारीक काटना है तो ज़रूर काटें, लेकिन मैं जब कोई भी ग्रीन्स अब बनाती हूँ तो पहले मैं बहुत बारीक काटने की कोशिश करती थी। अब मैं बस उनको चॉप कर लेती हूँ और उसको सिर्फ इतना गलाती हूँ जिससे उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म ना हो, उसकी ग़िज़ाइयत भी कायम रहे, ताकि जो हम ग्रीन खा रहे हैं उसको खाने का फ़ायदा भी हमें हो। साग कट गया है मेरा। अब आप उसमें 1 या 2, अगर तेज़ हैं तो 1, अगर माइल्ड हैं तो 2 हरी मिर्चें, हालापीनो पेपर डालें और सुरख मिर्चें डालें, उसका कलर बहुत अच्छा लगता है। इन सुरख मिर्चों का जायका बहुत अच्छा है, थोड़ा सा तेज़ भी है। और जो पहले मैंने मसाला बनाया हुआ था उस मसाले के अंदर भी लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्चें वगैरह सब कुछ डाल के बनाया था, इसलिए ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बस देखिए, मैंने साग डाल दिया उसके अंदर और उसको अच्छे से हिला के मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। ओके, अच्छे से हिला लें ताकि जब वो गल रहा हो तो उसके अंदर मसाला जो है बराबर रहे। एक बात और कि जो मैंने ग़िज़ाइयत की बात की थी, मैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालने वाली। मैं इसमें आधा कप पानी, या आपने थोड़ा सा और ऊपर डालना है एहतियातन तो डाल लें, बस वो आधा कप पानी डाल के और प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी मैं। क्योंकि साग के अंदर अपना काफ़ी नेचुरल पानी होता है, वो सब पानी बाहर आएगा तो वो काफ़ी से ज़्यादा होता है, तो एक्स्ट्रा पानी डाल के साग को मैं नहीं गलाती। बस अब मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया। जब इसकी स्टीम निकलेगी तो उसके ऊपर मैं वेट रख दूँगी। ओके, ठीक है। अब वो उबलना शुरू हो गया तो उसकी स्टीम बन रही है, उस पर वेट दे दिया मैंने। प्रेशर कुकर भी मैंने अपनी आसानी के लिए लिया था, क्योंकि अगर तो इंसान घर में फ़ारिग हो फिर तो जितनी देर मर्ज़ी लगा के ऐसा खाना पकाए, लेकिन अगर आपको जल्दी में पकाना है तो प्रेशर कुकर इज़ द बेस्ट। ओके, तो इसको मैं दूँगी 5 से 10 मिनट्स। अगर आपने थोड़ा पानी ज़्यादा खुश्क करना है तो 10 मिनट्स, नहीं तो 8 पे आप उसको खोल सकते हैं। ये देखें, साग गल गया, चंद मिनट लगे हैं और साग जो है वो गल गया है। अब इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो पानी है ये भूनते भूनते खुश्क हो जाएगा। अब इस पानी के खुश्क होते के साथ ही, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है, मैंने गोश्त भी साथ ऐड कर देना है। वो ऑलरेडी गला हुआ है मसालों में और उसको इतनी ज़रूरत नहीं है। हड्डी वाला गोश्त था, हड्डी वाला गोश्त मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता भूनना है। गोश्त गला हुआ है, वो भी ना टूटे और पानी भी जो खुश्क हो जाए इसका। तो साथ में अब मैंने भी आटा गूंद लिया था, रोटी बनाते हैं। और मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो जो बच्चियां जल्दी खाना पकाना चाहती हैं और वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, उनको रेसिपी बहुत लंबी लगती है, ये उनके लिए भी है। जल्दी जल्दी का खाना है ये। तो ये मैंने कुछ अपने लिए रखे हुए थे तरीके, जो अपने जॉब करने के सालों में, कि घर आके खाना भी फ्रेश मिल जाए, लेकिन मुझे ज़्यादा देर किचन में भी खड़ा ना होना पड़े। बस मेरी तो रोटी बन गई है और सालन भी भुन गया है।
ये देखिए मेरा हड्डी वाला गोश्त है और साग है। साग गोश्त बन गया मेरा। और बिस्मिल्लाह चाह के देखते हैं कैसा बना है। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है इसमें, बस मुनासिब डले हुए हैं सारे। और ये देखें, पहले साग चखेंगे। बिस्मिल्लाह। हाँ, थोड़ा सा शायद किसी को नमक कम लगे। अब बोटी का पीस लेके ये भी देख लेते हैं। अच्छा गला हुआ लग रहा है। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना बन